नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना सहित लगभग 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएफआई को अगले 5 वर्षों के लिए किया गया प्रतिबंधित। कल कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर की गई छापेमारी। डायन बिसाही के आरोप में खूंटी और रांची में 2 महिलाओं की हत्या, 1 गिरफ्तार। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे, जहां वह अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के उद्घाटन सहित 29,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा अहम माना जा रहा है। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के उद्घाटन के बाद अहमदाबाद के लोगों को यातायात की काफी सुविधा बहाल होगी। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। सरकार ने पीएफआई पर अगले 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगाया है। केंद्र की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में संस्था के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाओं के कारण पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने इस संस्था पर नकेल कसी हुई थी। ईडी और एनआईए ने देश भर में इस संस्था के तमाम ठिकानों पर छापे मारे, जिसे लेकर बड़े स्तर पर विरोध भी देखने को मिला। कल भी सरकार की पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। कल 7 राज्यों में स्थानीय पुलिस और आतंकरोधी दस्ते ने पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा और इससे जुड़े 170 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले गुरुवार को एनआईए के नेतृत्व में 15 राज्यों में 93 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र में दुमका सेवड़ी मुख्य मार्ग पर झुमरी जोरिया पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पहुंच पथ का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। 8 साल पूर्व इस जोरिया पर 1 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था। पहुंच पथ का निर्माण हो जाने से इस पुल की उपयोगिता बढ़ जाएगी और पूर्व से बने पहुंच पथ पर तीखे मोड़ के कारण आए दिन होने वाले हादसे को रोकने की पहल की जा सकेगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। बोकारो जिले के उप विकास आयुक्त कृति श्री ने निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सीएसआर दायित्वों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिले में सीएसआर के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए विभिन्न कंपनियों को सीएसआर के तहत दिए गए कार्य दायित्वों की प्रगति की भी जानकारी ली। उप विकास आयुक्त ने सभी कंपनियों को सीएसआर के तहत संचालित कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट प्रतिमाह जिले को समर्पित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने निजी कंपनियों को टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए शुरू की गई पीएम टीबी मुक्त भारत योजना की जानकारी भी दी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से लॉन्च किए गए टॉयकोथॉन 2022 के तहत बेकार वस्तुओं से खिलौने बनाने के अभियान की शुरुआत की गई है। गुमला जिले में भी इस अभियान में तेजी लाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए टॉय कैथॉन 2022 के तहत देश भर में बेकार वस्तुओं से खिलौने बनाने के अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में गुमला नगर परिषद ने भी अपने शहर के युवाओं, महिलाओं एवं क्रिएटिव सोच वाले लोगों से अपील की है कि वे अपने घर या प्रतिष्ठान के कचरे का हिस्सा बन चुकी बेकार चीजों जैसे पुराने प्लास्टिक उत्पादों, खाली बोतलों, रद्दी कागज, गत्ता, खाली डिब्बे, पुरानी खराब सीडी, गैर
नुकसानदेह अन्य इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बेकार पड़ी चुंबकों आदि से खिलौने बनाकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि कबाड़ का एक ऐसा सदुपयोग करके हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकता का तो हिस्सा बनते ही हैं, साथ ही कचरा निष्पादन की समस्या के समाधान का भी हिस्सा बनते हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रांची के डोरंडा स्थित श्रम भवन में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। लैब की स्थापना होने से अब रांची में ही सिलिकोसिस जैसी बीमारी की जांच हो सकेगी। इस मौके पर श्री भोक्ता ने कहा कि कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे बचाव और खतरों का आकलन करने में यह लैब मददगार साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए की सहायता योजना शुरू की है। वहीं इस बीमारी से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस दौरान श्री भोक्ता ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डायन बिसाही के आरोप में रांची जिले के तमाड़ और खूंटी जिले के मरहथा में अलग अलग 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। तमाड़ के बरेडी गांव में आरोपी ने अपनी बड़ी मां को लाठी से पीटकर मार डाला। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर फरियादियों की राशन कार्ड, जमीन विवाद, नामांकन सहित अन्य समस्याओं के निदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल आयोजित जनता दरबार में सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर डहुटोली के ग्रामीणों की ओर से आवेदन देकर उप विकास आयुक्त से सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने की गुहार लगाई, ताकि खेती करने में पटवन को लेकर कोई परेशानी न हो। इस मांग पर उप विकास आयुक्त ने कृषि पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका अधिक लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित करने में गहरी रुचि रखते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वाशिंगटन में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसके लिए नीतिगत फैसलों के साथ साथ व्यापारिक समुदाय को शामिल करते हुए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों के बीच यूक्रेन संघर्ष, ईंधन, खाद्य उर्वरक प्रभाव, हिंद प्रशांत, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन, एजेंडा 2030, गतिशीलता, विश्वसनीय अनुसंधान और G20 के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कट्टरवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि विकासशील देशों के बीच ऊर्जा संबंधी मुद्दों के समाधान को लेकर काफी चिंता है। उन्होंने तेल की कीमतों पर भारत की चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे देश की रीढ़ कमजोर हो रही है। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से भारतीयों के लिए वीजा संबंधी कुछ चुनौतियों को जाहिर की। श्री ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इन मुद्दों के समाधान पर ध्यान दे रहा है।
गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ के इलाकों को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराने के बाद उसे विकास से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने कार्य योजना बनाई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पहाड़ को हाल ही के दिनों में करीब एक सप्ताह पूर्व नक्सलियों से मुक्त कराया गया है। बूढ़ा पहाड़ गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। इस पर करीब 3 दशक से भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों का कब्जा था। इस पहाड़ी को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर बूढ़ा पहाड़ के ऊपर और आसपास के लोगों को विकास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई है। चूंकि पहले नक्सलियों की वजह से प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं जा पाता था। अब सर्वप्रथम इस दुर्गम पहाड़ के क्षेत्रों में नीचे से ऊपर तक पहुंच पथ निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है। उसे इसके लिए वन विभाग से एनओसी लेने और प्रावधान तैयार कर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। चाईबासा में कल 23 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना पर पुलिस ने सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई की। जमशेदपुर से ब्राउन शुगर लेकर चाईबासा आ रहे 2 तस्करों को पुलिस ने बस स्टैंड चौक पर देर शाम पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 23 पैकेट ब्राउन शुगर पाया गया। इनके विरुद्ध सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बचरा गांव में कल शाम वज्रपात से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति सहित 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। परिजनों द्वारा घायल अवस्था में घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। ये सभी लोग टमाटर के खेत में काम कर रहे थे और बारिश से बचने के लिए खेत के निकट एक झोपड़ी में बचने लगे। इसी बीच घर पर वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में सभी लोग आ गए। वज्रपात में मृत महिला का शव अभी भी घटनास्थल पर पड़ा है। घटना की सूचना बालूमाथ पुलिस को दे दी गई है। हाल के दिनों में बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा में हुई हत्या के मामले में आरोपी महिला को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2019 में छोटा नागरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आपसी झगड़े के दौरान महिला ने अपने पति की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी। पति की हत्या करने की आरोपी महिला को आजीवन कारावास के साथ साथ 10,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। क्रिकेट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में, जबकि तीसरा 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। 2020 मैचों की श्रृंखला के बाद दोनों टीमें 6 अक्टूबर से 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर पीएफआई के ठिकानों पर 7 राज्यों में छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड की 822 बेटियां तमिलनाडु रवाना, इस खबर को पहले पन्ने पर दी है। पूजा सिंघल को आया माइनर हार्ट अटैक, इस खबर को दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सरकारी अस्पताल से ज्यादा मरीज निजी नर्सिंग होम में नहीं देख पाएंगे डॉक्टर। हिन्दुस्तान ने मांडर के 2 युवकों समेत सूबे में 9 लोगों की वज्रपात से मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच सचिन पायलट के दिल्ली पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना सहित लगभग 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएफआई को अगले 5 वर्षों के लिए किया गया प्रतिबंधित। कल कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। डायन बिसाही के आरोप में खूंटी और रांची में 2 महिलाओं की हत्या, 1 गिरफ्तार। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।